नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो अहियाय नमो वज्राय नमो लोहि सर्वसाय। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याशतास्ते विश्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। निज आत्म ही एक अवलंब भवसागर तेरे जाने को ज्ञानानंदमय निज स्वभाव ही साधन शिव पद पाने को। दो शब्द आए, भवसागर और शिव पद। भवसागर और शिवपद। भवसागर का अभाव होगा तो शिव पद प्राप्त होगा। इन दोनों की अभिधा शैली देखने की कोशिश करना है आपको। शिव माने कहते ही मोक्ष, यह कोई एक बहुत अच्छा स्थान है, स्वर्ग से भी कहीं बढ़ चढ़ करके है। कोई चंद्राकार सिद्ध शिला है, 45 लाख योजन का है। ये वर्णन दिमाग में हमारी इमेज बन जाती है, सिद्धालय सिद्धशिला। तो उस सिद्धशिला से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। वो जो इमेज बन जाती है वो क्षेत्र संबंधी जानकारी है। उस क्षेत्र संबंधी जानकारी का सुख से कोई संबंध नहीं है। यहाँ जो शिवपद है वो उस 45 लाख योजन की सिद्धशिला का वर्णन नहीं है। हमने उसको बहुत अपने सुना है ना, सिद्धशिला, सिद्धाकार, अनंत सिद्ध विराजमान। यहाँ हम दुखी लोग हैं, कितने दुखी हैं, और वहाँ पर अनंत सिद्ध अनंत सुखी होंगे। कितना बढ़िया एनवायरनमेंट होगा। सोचो जरा, चारों तरफ सुखी ही सुखी होंगे, अनंत सिद्ध। और जरा इसमें वो डालो मसाले, अरे अपनी सारी पत्नियां वहीं मिलेंगी, सारे पति वहीं मिलेंगे, सारे बच्चे वहीं मिलेंगे। वहाँ अनंत काल मरेंगे नहीं, जन्मेंगे नहीं, मजा आ जाएगा। तो सिद्धशिला के नाम पर ऐसी इमोशंस तैयार करने से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि इन सब के पीछे तो आपका मिथ्यात्व राग ही बैठा है। सिद्धालय क्यों अच्छा है? भूतकाल के सारे माता पिता मिल जाएंगे, सारी संतानें मिल जाएंगी,
जितने सिद्ध भगवान हुए, अनंत भगवान हुए, 24 तीर्थंकर हुए, वे सब भाई मिलेंगे। वहाँ कोई मिलता ही नहीं है, गेट टुगेदर नहीं होता, वहाँ वार्तालाप नहीं होता। जाते से ऐसे नहीं कहते हाय आप भी आ गए। Nobody will welcome you। बिल्कुल इतना शांत सन्नाटे का गेम है वो सिपर का, ये वहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं। मेरा मतलब ये है कि जो अपने दिमाग में ऐसी बातें हों, फिर आप आत्म कल्याण करना चाहोगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। शिव पद में कोई डेकोरेशन और कोई ग्लैमर जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब ऐसी बात कहना थोड़ा बुरा सा लगता है, तो सब फिर सिद्ध दशा का अट्रैक्शन क्या हुआ, हम क्या करेंगे वहाँ जाके। अब मैं क्या करूँ? मैं वो भी बताऊंगा सिद्ध दशा का सुख क्या है, ये बताऊंगा, बिना उसके तो काम नहीं चलेगा। लेकिन वो जो आपके दिमाग में खचित है वो गलत है, उस वजह से मोक्ष जाओगे नहीं पहुंच पाओगे आप। एक ईमानदार बच्चे ने, युवा ने, बहुत प्यारा बच्चा था युवा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जिंदगी में उसने एक खतरनाक प्रश्न पूछा मेरे से। खतरनाक प्रश्न कह के आपको भी लग रहा हो खतरा। 10 लक्षण पर्व की बात है, पर्यूषण में मेरे को एक प्रश्न पूछा उसने कि पंडित जी आप सिद्धालय की बातें करते हो, मोक्ष की बातें करते हो, लेकिन मोक्ष में सुख क्या है? सब सिर के बल टंगे हैं, भाषा उसकी, सब सिर के बल लटके। आपको मालूम है सिद्धालय में सबके सिर ऐसे होते हैं बराबर, और लटके, नीचे पैर रखने को जगह तक, मतलब कोई खड़े होने की जगह भी नहीं है, हिलना नहीं, डुलना नहीं, हाथ नहीं हिला सकते, पैर नहीं हिला सकते, कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, खाना नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, नो पिकनिक। आपको समझ में आ रहा है खतरा? मैंने उसने जो वर्णन पूछा, भरी सभा में पूछा, तो मैंने कहा भाई इसका उत्तर तो 1 घंटा लगेगा देने के लिए मुझे। अब आपके मनुष्य लेवल से सोचते हो ना तो लगता है वहाँ दुख है। हंसी मजाक नहीं, बातचीत नहीं, पिकनिक नहीं, खाना पीना नहीं, उठना बैठना नहीं, हिलना तक नहीं, तो ये सुख है? जस्ट लाइक डेड, जस्ट लाइक अजीब, पुद्गल की तरह हो गए बस। आत्मा ऐसे सुख का क्या करेंगे? एक फिर मैं कह रहा हूँ मोह से मनुष्य गति की मुख्यता से सोच रहे हो, इसलिए वहाँ दुख दिखाई देगा। तो मैं सुख क्या है? अब बड़ा कठिन होगी ना, कितना कठिन प्रश्न का उत्तर है। तो देख भाई, सबसे पहले तो ये है कि आत्मा दिखाई नहीं देता, इसलिए तुझे आत्मा का सुख समझाने के लिए मुझे केवल कुछ तर्क देने पड़ेंगे। शिव पद, मोक्ष पद का सुख बताने के लिए तर्क। बिल्कुल आप भी ईमानदारी से सोच रहे हैं, जब तक नहीं समझ में आए सिद्धालय का सुख, आप हाँ मत पाड़ना। मैंने बिल्कुल अजैन बन के सुनो आज का प्रवचन, नॉन जैन की तरह। ऐसे कैसे सुख? क्या सुख है? और मेरे से ज़्यादा आप अपने आप से लड़ना, मेरे से मत लड़ना, मैं तो लॉजिक दे दूंगा आपको। ठीक, शुरू करूं। सुख, शिव का मतलब होता है निर्विकल्प आनंद। शिव माने कल्याण, शिव मतलब स्ट्रेस फ्री, शिव मतलब सुख। अब शब्द तो बहुत सारे बता दिए मैंने, आप अपने अपने हिसाब से इनको फैलाते रहना। शिव नास्ती से बोलो तो जहाँ कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई दुख नहीं। अब ऐसे बोलोगे आप, फिर भी मैं जानता हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि शब्द ही शब्दों की बाजीगरी हुई, समझ में तो कुछ नहीं आया। तो मैं समझाता हूँ, चलो लॉजिक दे दे करके। दुनिया में आप किसे सुख मानते हो? काम करने को सुख मानते हो या नहीं करने को सुख मानते हो? प्रश्न है मेरा। जैसे मैं दृष्टांत दूं, आप अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करना पसंद करोगे जहां उसे दिन भर काम करना पड़े, 100-500 लोगों की रोटी बनानी पड़े, कपड़े धोने पड़े, या ऐसे घर में करोगे जहां रोटी बनाने की ऑटोमेटिक मशीन हो, कपड़े धोने की ऑटोमेटिक मशीन हो, झाड़ू पोछा की भी ऑटोमेटिक मशीन हो?
बता भाई, कौन से घर में अपनी बेटी का विवाह करोगे? खूब काम करना पड़े वहाँ, या बिल्कुल काम नहीं करना पड़े वहाँ? बोलो क्या लगता है आप लोगों को? बड़ी जहाँ काम नहीं करना पड़े वो तो सुख है, बराबर होगी ना? इसका मतलब अकर्तापना शिव है, वहाँ परम अकर्तापना है, परम अकर्तापना। परद्रव्य में तो कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है, और स्वयं की पर्याय होने योग्य समय से सही हो रही है, इसका नाम है शिव। और अपनी पर्याय करने का नाम है भवसागर। सागर क्यों बोला इसको? सागर में जैसे अथाह जल होता है, सागर तो अपरंपार होता है, ऐसे ही करूं की भावना में तीन काल का कर्तापने का भवसागर होता है। क्या बोला? 3 लोक 3 काल का। आप यदि आपके अनुसार चलने लगे ना तो आप बहुत दुखी हो जाओगे, आप एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाओगे। कुछ सुन रहे हो? तुम शिकायत करते हो मेरी कोई सुनता नहीं है। मान के चलो तुम्हारी बात चलने लगे, लोग मानने लगे, तुम्हारी बात सुनने लगे, तो आप दुखी हो जाओगे, फिर मत बोलना। कल्पना करो थोड़ी देर के लिए कि आप एक बात समझाते हैं और वो सुनने वाला मान लेता है, आप सो नहीं पाओगे। सोच लो, सब लोग अपनी अपनी पत्नी को, पति को, बच्चों को लेके आ जाएंगे, भैया इनके आलू छुड़ा दो। अब आपने उनसे कहा, उन्हें आलू छोड़ दिए, फिर सुनो आलू छोड़ दिया, प्याज और, अब प्याज भी छोड़ा, सब दारू भी, अब दारू भी छोड़ा। फिर पत्नी तब तक पीछे नहीं छोड़ेगी जब तक उनके सारे विकार नहीं छूट जाएंगे। तो कितना टाइम दोगे एक एक को? बोलो। और लाइन लगी है बहुत बड़ी, कुछ बच्चों को लेके जाएंगे, आप इनकी टॉफी छुड़ा दीजिए। बहुत लड़ता है, बहुत झगड़ता है, जरा आप इससे कह दो शांत रहे। यदि आपकी मानते होंगे तो सोचो क्या होगा। सुनो, हमारी कोई नहीं मानता, हमारी किसी में नहीं चलती, ये शिव पद है। समझ में नहीं आ रही होगी? हमारी चले, ये तो बहुत तकलीफ देह है। मान के चलो मेरा कन्फर्म ज्योतिष है, मैं देखते से जितना बताता हूँ वो सही निकल आता है, तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल है। क्योंकि तो हर कोई आएगा और 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलेगी, सब मेरी जय जयकार करेंगे, सब हाथ जोड़ेंगे, बहुत। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मेरे पास आएगा, सर ये मर्डर हो गया, आप बताओ कहाँ है? सर ये कोर्ट का केस नहीं सुलझ नहीं रहा है, वो आप बता दो कौन से तर्क से जीते मुकदमा। बोलो बोलो। एक बच्चा आ जाएगा दौड़ता दौड़ता, मेरी गैया हिरा गई, अब उनकी गैया खो गई, उसे ढूंढो। एक महिला आई, वो अंगूठी रख के भूल गई, कहने कहाँ भूल गई। अंजना आ जाएगी, सास को समझा दे कि मैं गलत हूँ कि सही है। बोलो, आप कल्पना कर सकते हो क्या होगा? अब तुम्हें लगता है पर में हमारी चलना सुख है, और मैं कह रहा हूं पर में हमारी चलाने की बुद्धि बहुत सागर है। इंटरफियर करने की बुद्धि बहुत सागर है, और इंटरफियर नहीं करने की बुद्धि शिव है। अब ऐसा सुनो प्रवचन शिव का, मैं बहुत शिव की बातें नहीं कर रहा हूँ, लॉलीपॉप, ग्लैमर, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलूं और चलूं? बोलो। तो कुछ नहीं करना पड़े, ही सुख हुआ। अब अभी बोलो, कहीं जाना सुख है या यहीं बैठे बैठे हमारे को टेलीविजन में सारे समाचार मिल जाते हैं, मोबाइल मिल जाते हैं, ये अच्छा है? सोचो, सरल भाषा में कहूँ, कई लोग शुरू में बड़े खुश होते हैं, शुरू में वो नौकरी मिलती है ना, नौकरी, बड़े खुश होते हैं। पंडित जी कंपनी भेज रही है अमेरिका हवाई जहाज से,
जर्मनी, जापान, लंदन कंपनी भेज रही है। तुझे पता है वो बेवकूफ नहीं है जो भेज रही है, खुद नहीं जा करके सुखी रहते हैं और तुम्हें मोहरा बना के भेजते, जाओ बेटा सुबह की फ्लाइट से जाओ, शाम को वापस। लेकिन सब वो ठहरने का पैसा फ्री देते। अरे मूर्ख, 100 करोड़ की डीलिंग 10-5 लाख में निपटा लेते तेरे माध्यम से। नहीं समझा है? कुछ कह गया? बोलो क्या करते? जो बड़े बड़े किंग होते हैं, बड़े बड़े डॉन होते हैं, वे थोड़ी फंसते हैं। 12-14 किलो सोना लेकर हीरोइन आई, इतना 14 किलो सोना लेके आई तो वो तो मिल जाएगी ना उसे, आना जाना फ्री। नहीं देंगे उसे पैसे, क्यों? 14 किलो कोई आपका सोना फ्री में लाते हैं तस्करी का, तो हीरोइन को पैसे नहीं देगा कोई। तुम उसे पैसे को और होटल को तुम सुखरूप मान रहे हो। यदि सुखरूप होता तो तुम्हें क्यों भेजता? अब सोचो, 3 लोक में कहीं जाने का भाव, पंच परावर्तन का भाव भव सागर है, और मैं जहाँ हूँ वही मेरी सत्ता है, जहाँ हूँ वही मेरा अस्तित्व है। असंख्यात प्रदेश हैं और एक एक प्रदेश तृप्त है, आनंद में भरा हुआ है, इसका नाम शिव है। 2 अपोजिट लिए, भव सागर और शिव सागर, सुख सागर। सोचो जरा, आप ही सोचो, बोलो कुछ करके आनंद, कुछ भोग के आनंद, कुछ घूम के आनंद, पिकनिक। अब ये पिकनिक का नाम आ गया। आपको भी लगता है पंडित साल में 2-4 पिकनिक हो जाए, थोड़ा फॉरेन ट्रिप हो जाए तो परिवार को अच्छा लगता है। मेरे से पूछोगे, मैं थोड़ा माइक्रो वाला हूँ, माइक्रो एनालिसिस करने वाला। मुझे आज तक एक भी पिकनिक में कोई सुखी नहीं मिला, एक भी। कह रहा हूँ आप लोग हो गया हो तो मुझे बता देना। आप ऊपर से फोटो में खींच खाच के सेल्फी मेल्फी और फिर दिल को तसल्ली दे लेते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन सुखी कोई नहीं हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाहर से सुखी होने की व्यवस्था ही नहीं है। मैं किसी को इंसल्ट नहीं करना चाह रहा। आप में से कोई अमेरिका गया है? हाँ, अमेरिका लिटल, अमेरिका गए हो? 2-5 जगह गए हो, इतने पैसे मिट जाते हैं, वहाँ से सेल्फी खींच के वापस। क्यों? 2 दिन में अमेरिका घूम सकते, 4 दिन में, 1 महीने में घूम सकते। मैं एक बात बोलूं, 1 महीने में चेन्नई घूम पाओगे? चेन्नई देख ली तुमने पूरी? एक मोहल्ला भी पूरा नहीं देखा होगा। चेन्नई का एक मोहल्ला भी पूरा नहीं देखा होगा, लेकिन हम चेन्नई का, चेन्नई में है क्या, कभी पूरे नाम पते भी नहीं मालूम है, मोहल्ले गली कौन कहाँ कैसा। इंडिया, आपने इंडिया देखा? इंडिया तो बहुत दूर हो गई अभी, एक चेन्नई नहीं देखा पूरा। स्टेट तो बहुत दूर की बात रही। केवल दिल बहलाने के लिए यूएस जाते हैं, 2-5 जगह की सेल्फी खींच के भाग लेते हैं। एक जगह पे जब बिल लगते हैं ना होटल के, और लूटपाट होती है, और लूटपाट में तुम्हारी पत्नी तुम्हारा बहुत साथ देती है लुटवाने में। अब इतनी दूर आए तो यूएस से कुछ तो ले लो, एक गिफ्ट आइटम ले लो, पता लगना चाहिए। ओह, $500, $200। आप कल्पना कर सकते हो, मेरे पास एक घड़ी आई, घड़ी वो चाइना मेड, चाइना मेड, जो 25 रुपये में मार्केट में मिल जाती है मुझे, 25 रुपये में, लेकिन उसकी पैकिंग पर मेड इन जापान लिखा हुआ है, और मॉल से खरीदी गई वो, मॉल से कितनी महंगी आई, और बड़े उससे लेके आए, पंडित जी हमें यूएस से लाए। घड़ी देखते थे, ये तो 25 रुपये में मैं फुटपाथ पे बिकती है। 900 रुपये का पैंट सिंगापुर से 14,000 रुपये में लेके आया एक प्यारा बच्चा, क्योंकि संग में हीरोइन थी। हीरोइन होती थी खतरा रहता है, हम भाव नहीं कर सकते यार। हीरोइन के सामने हीरो थोड़े ऐसे खड़ा रहता, ओके ओके पैक, देखा भी नहीं उसे ढंग से उसका, और महंगी दो, और थोड़ी महंगी दो, थोड़ी और अच्छी दो, मतलब हीरोइन के सामने, और हीरोइन के सामने ऐसे ठगा दिए जाते।
होटल में ले आकर के देखा वो सिंगापुर में 900 रुपये की मेड इन इंडिया, और 14,000 रुपये में ले आए भाई साहब। हीरोइन के सामने रो भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते कि अपन ठगा गई। समझ में आया? कौन सुखी हुआ? क्यों नहीं हुआ सुखी? एक भी बता देना मुझे। क्यों? क्योंकि बाहर से सुख की व्यवस्था ही नहीं है। कैसा सुख है तुम्हारा 5 इंद्रिय के विषय भोग का? उसको एक एग्जाम्पल दिया था, याद दिला रहा हूँ। जैसे मरते समय आईसीयू पर लाखों करोड़ों रुपए का कोई बिल खर्च करके और आईसीयू में देह छोड़ के सोचता है मैंने बहुत सुख भोगा। पंडित जी इतना तुम्हारा भाग थोड़ी है। आप देखते मेरा प्राइवेट वार्ड, प्राइवेट नर्सिंग स्टाफ, फैसिलिटीज आप देखते। मुझे पता है वो मीटर कितना चल रहा था पैसे का। सुख कहाँ था? ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषय भोग करने का नाम तो भाव सागर था, और 5 इंद्रिय भी नहीं है, और 5 इंद्रिय के विषयों का बाढ़ भी और विकल्प भी नहीं है, इसका नाम शिव है। और ऐसे सोचो तो समझ में आएगी शिव क्या है। बोलो शिव सुख चाहिए? मैं जानता हूँ आपका मोह मेरे पूरे प्रोफेशन का विरोध करेगा, तो फिर रहने दो, हम नहीं जा रहे भोग सुनने। मैं इधर की पिक्चर खड़ी कर दूँ, चिंता नहीं करना। 5 इंद्रिय सदा नहीं रहेंगी। अब सोचो, पुण्य की उदय की अनुकूलता नहीं होगी। अब सोचो, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में अनंत काल रहोगे, कैसे रहोगे? सोचो, 4 दिन की चांदनी सुना होगा तो फिर क्या करोगे बोलो? पंडित ये तो आपने दुख बता दिया, सुख क्या है? अभी सुख की तरफ से बता देता हूँ, सुख की तरफ से ही बता देता हूँ। सुनो, गारंटेड अनंत सुख है। कैसे? लॉजिक, ज्ञान आनंद स्वभाव होने से पूरे विश्व में, ध्यान से सुनना, पूरे विश्व में कर्म के उदय से उतना दुख नहीं होता। मैं तो मानता ही नहीं हूँ कर्म के उदय का दुख, लेकिन फिर भी समझाने की चली। कर्म के उदय से इतना दुख नहीं होता जितना अज्ञान से दुख होता है। सम्यक ज्ञान का सुख होता है। नहीं समझ में आया ना? गरीबी में भी अज्ञान का दुख है, गरीबी में भी पाप के उदय का दुख नहीं है। अरबों खरबों रुपया संपत्ति हो तो भी जीव दुखी है, क्योंकि अज्ञान है। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल उठ के मत जाना और पूछ भी लेना। क्या बोला मैंने? खरबों रुपए की ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल तो भी जीव दुखी, और बाहर में कोई फैसिलिटी नहीं है, दिगंबर मोहिना जंगल में है, लेकिन सम्यक ज्ञान से सुखी है। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, बिल्कुल दृष्टांत दे देता। देखो बहुत सारा दृष्टांत दे देता हूँ आपको। आचार्य देव ने वेदनी कर्म को सुख का कारण नहीं कहा, मोहिनी को दुख का कारण कहा, और मोहिनी के अभाव को सुख का कारण कहा। ये तो मालूम है, मालूम सबको। मोहिनी का अभाव, मोहिनी का पेट खोलो थोड़ा है। मोहिनी मतलब क्या होता है? मोहिनी होता है क्या है? तो मैं उसका पेट खोलता हूँ। अंबानी की 2 बहुएं दो ही नहीं, अंबानी की 2 बहुएं, कितनी संपदा है समझ में आ गई सबको? दोनों, मुकेश की मिसेज और अनिल की मिसेज, दोनों के पास कोई कमी तो नहीं है? सोना चांदी पैसा कपड़ा फैसिलिटीज कोई कमी तो नहीं है, लेकिन दोनों में बहुत दुख है। उन दोनों का तो नाम इसलिए ले रहा हूँ, फैसिलिटी है इसलिए। मैं आपके घर की बता सकता हूँ। अज्ञान ही दुख का कारण है। पॉइंट नोट किया जाए। क्या अज्ञान? उस अज्ञान में से एक शब्द ले रहा हूं, तृष्णा, ईर्षा। तेरे पास मेरे से ज्यादा प्रॉपर्टी क्यों? तेरी क्रॉकरी मेरी क्रॉकरी से महंगी क्यों? अपना बच्चा भी 4 साल का, उनका बच्चा भी 4 साल का, दोनों देरानी जेठानी का, और सेम स्कूल में पढ़ रही हैं, और दोनों में से 4 साल के बच्चों की डिग्री की भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन रिजल्ट आते से ही दोनों में तना तनी हो गई। काहे की?
तेरी फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आई? देख उसके 99% नंबर आए, तेरे 95 क्यों आए? देखा घरों में झगड़ा। अब मैं आपसे पूछूं, 99 और 95 और वो 4 साल के पप्पू, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है 99 और 95 में? क्या डिग्री से नौकरी मिलेगी वो नर्सरी की? लेकिन घर में आपने देखा सबसे ज्यादा डांट पप्पू को पड़ती है, तेरी रैंक। काई डांट पड़ती है? जब देखो जब ये क्या हो गया, ये दुख काय में से आया? अभी हेल्थ खराब नहीं है, गरीबी नहीं है, तकलीफ नहीं है, फुल फैसिलिटी है, खाओ पियो मजा करो। और बच्चों को कुछ फर्क नहीं पड़ता 2-4 नंबर ऊपर नीचे में। बच्चे दोनों खेल रहे हैं, लेकिन इसको साल भर याद रहती है कि इसकी रैंक मेरे बच्चे की रैंक से अधिक क्यों। तो दुख का कारण मोह हुआ ना, तृष्णा हुआ ना, राग हुआ ना, द्वेष हुआ ना। ये मोहिनी के पेट खोलो, बोलो। आपको एक दृष्टांत ही दे रहा हूँ, तेरे से पूछ लेता हूँ, है ना? अभी तो जॉब नहीं है ना, है नहीं, कोई बात। मैक्सिमम कितना पैकेज चाहिए तेरे को? अरे वो हो जितना, क्या थोड़ा तो डिजाइन करो। कितना पैकेज की उम्मीद करते हो? 1 लाख पर मंथ? हाँ ठीक, 1 लाख पर मंथ, बराबर, ठीक है, समझ गए सब लोग। 12 लाख साल का पैकेज चाहिए। अभी मैंने इसका गुड लक अच्छा था, प्रवचन सुनता है, मंदिर जाता है, स्वाध्याय करता है, तो इसको आशा से भी अधिक मिल गया पैकेज 25 लाख। 12 का 25, बराबर है ना? अभी तो कोई तकलीफ तो नहीं, खुशी ही होगी ना थोड़ा, ठीक है। अब इसको 25 का हुआ, लेकिन इसके एक फ्रेंड है, इससे 2 नंबर 5 नंबर हमेशा कम आते रहे उसके। और इस बार परीक्षा में इसने नकल कराई उसको, और पहली बार जिंदगी में उसके 5 नंबर ज़्यादा आए। तो जब नौकरी की लिस्ट की वो बनी ना, पैकिंग, वो क्या कहलाता है, रैंकिंग, तो उसकी रैंकिंग इससे ज़्यादा हुई। सेम नौकरी थी, सेम कंपनी थी, अब उसके 50 लाख के पैकेज मिला और इसको 2-3 रैंक नीचे होने की वजह से अपर कट रहता, कट क्या कहते हैं, उसमें इसको 25 मिला। 12 मांगा तो 25 मिला। अब आप दुखी तो नहीं है? अब दुखी क्यों है? 12 के 25 हो गए तेरे को तो। अभी एक ही चीज की तकलीफ है कि वो मेरा बॉस, मैं उसका सबऑर्डिनेट, और मेरे को हर बार बोलना पड़ता मैं आई कम इन सर। वो बैठने तक के लिए नहीं बोलता कि सिट डाउन, और फाइल फेंक दी मेरे ऊपर, और ठीक से काम किया करो मिस्टर, नहीं तो तुम्हारी CR बिगाड़ दूंगा। अब कैसा लग रहा है उस जॉब में? अभी कोई तकलीफ है खाने पीने की, स्वास्थ्य की? अब तो समझ में आ गया आपको बाहर में क्या मिलता है, इससे सुख दुख का संबंध नहीं। कंपैरिजन, ईर्षा, इसका नाम भवसागर है। जेलेसी का नाम भवसागर है। कंपैरिजन बहुत मुसीबत है। कंपैरिजन देख लेना, आपके बच्चे घर से आकर रोज, स्कूल से आकर रोज कहीं, पापा उनकी कार अपनी कार से अच्छी है, उनका कंपास मेरे से भी हाई हैवी है, क्या कहलाता है, उनकी कॉपी ऐसा, मुझे भी वैसे ही सजाना है। तुमने देखा कभी दोनों बच्चों को? वो उससे तुलना, इसके लिए इतना दिया तो इतना ही हमें चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते, इसको गोद में बिठाया तो मुझे भी बिठाओ, देखा? तो दुख का है। अब तो समझ में आ गया। अरे प्रभु, बेदनी का दुख नहीं है, अनुकूलताओं का सुख नहीं है, प्रतिकूलताओं का दुख नहीं है, दुख का मूल कारण मोह है। अब तो समझ में आ गया। अब मैं इतनी लंबी चौड़ी परेड कराने के बाद अब वापस आता हूँ। मुनिराजों के लिए, साधु संतों के लिए, आत्मज्ञानियों के लिए मोह नहीं है, इसलिए भी सुखी। अब वापस चलो, जब थोड़ा मोह खत्म होता है तो थोड़ा सुख होता है, और अनंत मोह खत्म होता है, पूरा मोह खत्म होता है तो कितना सुख होगा? अब बता। अब इसमें मेहनत करो। सिद्धालय में अनंत सुख सिद्ध हो गया। मेहनत ऐसे,
अब आप बताओ, ईर्ष्या करने से हमें क्या मिलता है? चलो यहाँ से चलो, बोलो भाई, राग करने से मिलता क्या है, द्वेष करने से मिलता क्या है? जैसे ही हम वस्तु स्वरूप में देखते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको, जरा ध्यान से सुनना। जैसे ही मालूम पड़ा कि मैं आत्मा हूँ, इसमें शब्द लिखा था मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मालूम पड़ता है, तो करोड़ रुपया कम हो कि करोड़ रुपया ज्यादा हो, आत्मा को तो मिलता ही नहीं। नंबर 1 पॉइंट नोट किया जाए, मेरे को तो मिलता ही नहीं। लेकिन इसे कमाने के चक्कर में, इसके राग देश के चक्कर में कर्म बंध की सजा मुझे मिलती है। जरा शांति से सोचो, कमाना आपको है, जेल आपको जाना है, लेकिन माल पूरा ये भोगेंगे। कौन कौन ये गलती करेगा बोलो? जरा आत्मा की सत्ता इससे न्यारी करके देखो आप। ओहो, अनादिकाल से आलू इसने खाया, सजा आत्मा ने पाई। रात्रि भोजन इसने किया, सजा आत्मा ने पाई। सारे 5 पाप और 7 व्यसन की गलती। बोलो, अरे बोलो, सजा कौन ने भोगी? जैसे ये भेद विज्ञान हुआ तो मोह खत्म हो गया। अब हमें जेलेसी खत्म हो गई, राग देश खत्म होने लगी, ये वो भव सागर खत्म हुआ और शिव आ गया, शिव आ गया। अब कोई एक चमत्कार चला था, चमत्कार, चैतन्य का चमत्कार। क्या हो गया चमत्कार? सारी दुनिया पैसा देखते से ही दौड़ती है। एक अच्छा डायलॉग बोल रहा हूं, मिथ्या दृष्टि पाप के उदय की ठोकर खा करके विरक्त होता है, और धर्मात्मा, आत्मज्ञानी, सम्यक ज्ञानी पुण्य के उदय में ठोकर मारकर मोक्ष जाते हैं। क्या बोला? आत्मज्ञानी। हमें अचंभा होता है, 6 खंड कैसे छोड़ दिया होगा, चलविया रानी कैसे छोड़ दी होगी, इतनी फैसिलिटी, इतनी सुविधाएं छोड़ के नग्न क्यों हो गए होंगे, हाथ में आहार क्यों ले रहे होंगे, जमीन पे कैसे सो रहे होंगे। आपको अचंभा हो रहा है, और वे कह रहे हैं हाँ बोलो, हमने आत्मा को देह से भेजने जाना, अभी तक पनिशमेंट हम भोग रहे थे, मजा ये कर रहा था। जल्दी कहकर रुक गया मैं, कुछ इतना दिमाग घूम रहा है इस समय मेरा। सही बता ना, सारे मजे इसके हो रहे हैं, मेरे साथ भी, मेरे साथ। मेरा फोटो तो किसी ने खींचा नहीं आज तक। यदि मेरा आत्मज्ञान ना हो, मुझे तत्व ज्ञान ना हो, अंतर की आत्मा की विशुद्धि नहीं हो, आप कितना बुलाओगे बोलो? इतनी बढ़िया दोपहरी में कौन कौन आएगा बोलो? तो सारा काम तो अंदर आत्मा में हो रहा है, और जो पुण्य बंद हो रहा है उसके मजे ये ले रहा है। फोटो इसके खींचते, खिलाए लोग, इसको खिलाते पिलाते हैं बढ़िया जोरदार, इसके लिए हवाई जहाज, इसके लिए ट्रेन, इसके लिए रुकने की व्यवस्था, दवा, सब कुछ इसके लिए। मेरे से पूछो तो जब इसको अच्छा मिलता है तो मुझे अंदर अंदर विचार चलता है, अच्छा करे हम भोगो तो। इसको रबड़ी मिलती है, इसको घी मिलता है, इसको बढ़ के मजेदार काम होता है। हाँ, जरा सोचोगे ना तो आपको मजा आएगा। अभी हम बेफिजूल परेशान है, काय में कंपैरिजन, जेलेसी, बार बार बोल रहा हूँ, मोह, राग, द्वेष लगाते जाओ काय। अभी वापस आ जाओ, थोड़ा भेद विज्ञान और गहरा। पुण्य के उदय की सामग्री शरीर आत्मा को तो मिलती ही नहीं, लेकिन शरीर को भी नहीं मिलती। आपको इसको बहुत बड़ी व्याख्या करनी चाहिए। आपको होमवर्क, मैं तो 1-2 एग्जाम्पल दूंगा, केवल 1-2, आपको लाखों एग्जाम्पल बनाना चाहिए। पुण्य के उदय की सामग्री आत्मा को तो मिलती ही नहीं है, लेकिन शरीर को भी नहीं मिलती। जैसे एक महिला को 1 कुंटल सोना दे दो, कितना पहनेगी बोलो? तो 1 कुंटल सोने का सुख की कल्पना मोह वो आत्मा करती है। ध्यान से सुनना, बहुत धीरे धीरे बोलूंगा। मोह की कल्पना, दुख की कल्पना आत्मा करती है। दुख क्या है इसका? एक ही तो बहू है, मैं इसको दे जाऊंगी 1 कुंटल,
100 किलो सोना दूंगी, मुझे पानी तक नहीं देती है। पूरी जिंदगी जब तक उसे देख देख के दुखी रहती है। क्या करें, मरते समय कहीं फेंक भी तो नहीं सकते। हे भगवान, ले जाने की व्यवस्था नहीं हो, देंगे इसको जो पानी तक नहीं दे रही। ये दुख है। पहनना नहीं हो, रखा है वहाँ लॉकर में। यदि 1 कुंटल, एक तो होगा नहीं 1 कुंटल, लेकिन हो तो की बात कर रहा हूँ, तो कौन पहनता है? आपको पता है महिलाओं का दुर्भाग्य सौभाग्य कितना होता है? सबसे कीमती साड़ी खरीद ली जाए 10-25 लाख वाली, मैक्सिमम बोल दिया मैंने, कम भी कर लेना थोड़ा, 1-8 लाख की ले लो, बहुत ही सुनहरी गोल्डन, ऐसे ऐसे ऐसे। आपको पता है उस साड़ी का इतना दुर्भाग्य होता है कि वो महिला जिंदगी में केवल शादी के दिन पहनती है शायद। फिर तरसती रहती कब पहने। अब जिस दिन शादी थी भैया की, उस दिन बरसात हो रही थी, कीचड़ हो रही थी, तो साड़ी पहनने में ये डर लग रहा था फिर ड्राई क्लीन करना पड़ेगा, 500 रुपये लग जाएंगे ड्राई क्लीनिंग में, फिर इसका तार खराब हो जाएगा, फिर दाग लग जाएंगे, धब्बे लग जाएंगे। अभी तो माहौल नहीं दिख रहा है, केवल देख देख के तरस के तो पहन नहीं पाते, और पहन लें तो भी आफत। पूरे टाइम किसी को दाल नहीं पलट सकते, क्योंकि छींटा पड़ गया तो उसका दाग नहीं छूटेगा। नीचे नहीं बैठ सकती, संभल के चलो, कहीं 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 पर वो फट नहीं जाए, वो क्या कहलाता है, कील से उलझ नहीं जाए। ये भगवान, पूरा का पूरा अवेयरनेस इसने खा ली। तुम नए कपड़े पहन के बैठ सकते हो जमीन पर, भगवान को ढोक दे सकते हो साष्टांग जमीन पर, मिट्टी में। ये है दुख। क्या क्या कह रहे हो बोलो? मुझे आप जितना व्याख्या कराओ उतनी लंबी जोड़ी। आप पिकनिक करने भी जाते हो ना, तो वहाँ पर भी मैंने लड़कर रोते हुए आते देखा है। हनीमून करने गए थे और पति पत्नी में इस बात का झगड़ा हुआ, तुम बहुत कंजूस हो, मैंने सोचा नहीं था। भले 10,000 रुपये पर डे का कमरा लेते थे, कितना अच्छा था ना वो, कितनी बढ़िया फैसिलिटी थी, तुमने कंजूस हो 800 रुपये का कमरा। तो पूरे टाइम वो जो क्या कहलाता है वो सेल्फी पॉइंट, वहाँ झगड़ा ही चलता रहा। केवल इस्माइल फोटो में ही दे पा रहे थे मुश्किल से, बाकी टाइम में कि 800 रुपये का कमरा कितना गंदा था। अपन कमा क्यों रहे हैं, अपने पास इतना पैसा क्यों है? और वो कह रहा देख भाई, मेरे पास एक मामला है इसलिए कह रहा हूँ। पति ने मुझे समझाया कि पंडित जी, हम लोगों ने केवल नहाया धोया है, सामान के 2 अटैची रखी, केवल 2 सूटकेस ओनली, और बाकी फुल टाइम तो हम घूमने आए थे मसूरी, तो ऑटो करके घूमते रहे दिन भर, खाते पीते रहे, जो कुछ करते रहे, और शाम को फ्लाइट पकड़नी थी, केवल नहाने के लिए आधा 1 घंटे के लिए कह रही थी 10,000 खर्च कर दो। और तुम कितना सोचते हो, पुरुष होते ही ऐसे। मैंने 2 सूटकेस को रखने के लिए एसी वाला बढ़िया कमरा लग तक, ताकि अपन जाएं तो स्मेल आए। ये मैंने एक छोटी सी झलक दिखाई है। इतने झगड़ कर आए हनीमून के बाद, पूछो नहीं। और इतने से पत्थर मिलते हैं डिजाइनदार ऐसे, तो उसमें कोई दम नहीं डिजाइन में, लेकिन तुम नहीं समझते मॉडर्न आर्ट है। अब समझ में आ रहा है कुछ? भले आदमी, आत्मा को तो कुछ मिलता ही नहीं है, शरीर को भी कुछ नहीं मिलता। तुम में दम है किसी में, बहुत पुण्य का उदय हो तो 1 किलो अंगूर खा लो, पचा लो। क्यों? 1 किलो घी खाओ, पचा लोगे? जिस दिन तुम भोजन देखते हो ना डफर सिस्टम में, उस दिन तकलीफ पा करके लोग लौटते, खुश होकर नहीं लौटते, क्योंकि इतने आइटम देख चुके होते हैं और भोग सकते नहीं। मैंने इतने आइटम बनाते हैं 100-150 जितने रोना है, और एक से एक नाम, और एक से एक खुशबू, और एक से एक आइटम फेमस। कितने तो ऐसे जो अपन ने केवल सुने ही है, लेकिन करें क्या? परेशानी ये है संग ले जाने की व्यवस्था नहीं है, वो खा सकते हैं। मैं तो इसलिए 2-4 एग्जाम्पल दे दी कि आप मुझे बताओ कि पुण्य के उदय की सामग्री को भोगता बिल्कुल लगाना आप हिसाब किताब। कपड़ों को भोगते नहीं हो, गहनों को भोगते नहीं हो, भोजन को भोगते नहीं हो, महलों को भोगते नहीं हो, नहीं भोगते आप।
देख लेना बड़े। मैंने तो उसके, आपको पता है मेरे को सबसे प्यारा नाम लगता था सद्दाम हुसैन। सब जानते इसका मतलब है, सद्दाम हुसैन का नाम देते थे। उसने, उसके सोने के तो कमोड थे, कमोड प्योर सोने का, और 10 माला अंडरग्राउंड परमाणु बम से सुरक्षित, एटम बम से बिल्कुल सुरक्षित ऐसा बनाया था उसने बिल्कुल। 10 माला अंदर, अंदर ही जनरेटर, अंदर ही पानी, अंदर ही एसी, अंदर अंडरग्राउंड, अमेरिका के खौफ से 10 माला अंदर था। इतना बढ़िया पूरी पिक्चर आई उसकी, कहाँ क्या गया था उसका। लेकिन भाई साहब जिस दिन पाप का उदय था उस दिन वो 4x4 के बिल समझते हैं, गड्ढा खेत में, उसमें से निकला था। अरेस्ट जिस दिन किया गया था उसको, दिन में लैट्रिन बाथरूम करने तक के लिए बाहर नहीं निकलता था, वो नेविगेशन से चेक हो जाएगा। दिन में इतनी बुरी हालत थी। 4x4 समझते हो, 6 फुट का शरीर था उसका। जितने दिन उस बिल में रहा है, उस गड्ढे में पैर पसार के खड़ा नहीं हो पाया, बैठ नहीं पाया, लेट नहीं पाया। और उस इतनी भयंकर गर्मी में भी एक पंखा था, केवल टेबल फैन, इलेक्ट्रिक की सुविधा नहीं थी, एसी नहीं था वहाँ, कूलर। आप क्या समझते हो? ये है वो पुण्य के उदय की सामग्री। बोलो नहीं मिलना हो तो आप कमाई भी नहीं भोग पाते। काय का वर्णन चल रहा है? भाव सागर का। और अब इधर वापस आओ, शिव सागर। भोगने का भाव तो दुख है, और पर द्रव्य का भोगता नहीं हूं, ये अनंत सुख है। क्या बोला? पर द्रव्य का भोगता नहीं हो, यह अनंत सुख है। भाई तकलीफ तो इसलिए हो रही थी नहीं कि कमा के रख लिया, भोग नहीं पा रही, इतना पैसा है लेकिन पहन नहीं पा रहे। जो लोग बहुत प्रॉपर्टी कमा लेते उन्हें मरते समय का अंतिम दुख बताऊं, अंतिम दुख, पंडित जी बस एक ही तमन्ना रहेगी, भोग नहीं पाए। इतना बढ़िया आलीशान महल बनवाया, 10 साल लग गए बनवाने में, और क्या डिजाइन करवाया था, अंदर बाहर लैट्रिन बाथरूम जी वो सब, लेकिन जब तक बना भोग ही नहीं पाए। ये अंतिम दुख है। अब मैं फिर से कहता हूं, आत्मा अभोक्ता है, आत्मा अभोक्ता है, ये अनंत सुख है, ये शिव पद। अब ऐसे पद की कल्पना करो आप, केवल एक मोक्ष को टारगेट मत करो, ऊपर जाएंगे सुखी हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल स्वप्न में मत सोचना। क्या कह रहा हूँ? ऊपर जाकर सुखी हो जाएंगे, स्वप्न में मत सोचना। 2 बार कह दिया मैंने। क्यों? कर्णन योग में लिखा है, जो सिद्धालय में जाकर सुखी होना चाहते हैं उससे मिथ्यात्व होता है, स्वरूप विपर्यास होता है, और उससे वो ऊपर जाता तो है लेकिन एक केंद्रीय निगोरिया बनकर जाता है। सिद्ध शिला पर अनंत दुखी जीव हैं। क्या बोलिए? जहाँ सिद्ध शिला है अनंत सुखी जीव हैं, वहीं पर, क्या वहीं पर, अलग नहीं कह रहा हूँ, जहाँ एक सिद्ध विराजमान है वहीं पर अनंत जीव वहीं पर है, वहीं निगोदिया, और भी अनंत दुखी है। इसलिए 6 संबंधी ग्लैमर में मत फंसना, इसलिए मैंने इतना खुलासा किया। तो एक है भाव, भाव माने वो राग द्वेष के परिणाम, और जब कर्ता की बुद्धि होती तो 3 लोग का कर्तापना ही समुद्र हो गया। भोगने की बात आती है ना, भोगूं तो सुखी हूँ, तो 3 लोग के सारे पदार्थों को भोगने का विकल्प सागर बन गया। भाव सागर याद रहेगा? सागर वो अनंत विकल्प हो गए आपको। याद दिलाऊं, विश्व में एक भी आदमी कितने पैसे वाला हो, दुनिया में जितने पदार्थ खाने के हैं वो नहीं खा पाया। क्यों नहीं खा पाया? अपन लोग तो चलो लिमिटेड खाते हैं, जैनी लोग हैं ना, तो लिमिटेड खाते हैं, लेकिन जो अन्य देशों के लोग हैं वे तो अनलिमिटेड खाते हैं ना।
तो अभी भी पूरे 100% आइटम जो बनते हैं होटलों में नहीं खा पाए। क्यों कि पूरे वर्ल्ड की अलग अलग होटल, अलग अलग डिशेस, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मोहल्ले, वो सब आइटम कैसे खाएंगे? आज तक एक भी व्यक्ति सब प्रकार का भोग नहीं कर पाया, सब सामग्री का, भोजन का, वस्तुओं का नहीं कर पाए। आप कितनी घड़ियाँ खरीद सकते हो? बोलो, ले लो, कितनी खरीद सकते हो? लो, तो भी कोई ना कोई घड़ी की कंपनी बाकी रही जाएगी। कपड़े नहीं भोग सकते, इसका मतलब भोक्ता का परिणाम भवसागर है और अभोक्ता का परिणाम। हमें सीधे बोल देता तो समझ में कुछ नहीं आता। अभोक्ता में सुख, अभोक्ता में सुख। मेरे को बहुत लोगों ने ऑफर किया कि पंडित जी आप इतना घूमते हो देश भर में, तो हम आपको एक गाड़ी दे दे रहे। मुझे नहीं चाहिए। नहीं, आपको थोड़ी पैसा देना है, पैसा तो हम दे रहे 80 लाख, 60 लाख, 80 लाख। मुझे चाहिए ही नहीं। बोले आपको तो फ्री में इतने पैसे की गाड़ी मिल रही है, आपको क्या दिक्कत है? मेरे को दिक्कत ये है कि इसके विकल्प कौन करेगा? पूरे देश में चलेंगे फिरेंगे और रास्ते में वो ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगा, तो विकल्प कौन करेगा? वो विकल्प कौन करेगा ये बताओ। एक्सीडेंट हो गया तो फिर वो जो करना पड़ता है बात के, वो सब उसके विकल्प कौन करेगा? और पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो उसका विकल्प कौन करेगा? और ड्राइवर छोड़ के भग गया तो उसका विकल्प कौन करेगा? विकल्प तुम करो तो मैं रेडी हूँ। अरे जब बिना विकल्प के मेरे को 2000 कार से ज़्यादा भोग ली, नहीं समझ में आई? 2000 प्रकार की गाड़ियों से भी ज़्यादा कोई सी भी कंपनी मेरे ख्याल से नहीं बची होगी, मैंने हिसाब नहीं लगाया। क्योंकि आप जिस गाड़ी को वापरते हो उसी में मुझे बिठाते हो। और राष्ट्रपति का ड्राइवर तो ड्राइवर ही होगा, मेरे ड्राइवर तो करोड़पति होते हैं। और विदाउट सैलरी। मैं सैलरी में नहीं देता। तो मैं क्यों एक गाड़ी ले? हमारे गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी, सुमत कभी एक के होके मत रहो तो सबके हो जाओगे। फार्मूला क्या है? कभी एक के होके मत रहना, सबके हो जाओगे। एक शादी कर लेता ना तो एक का ही रह जाता, अब सबके हो गए। अपन शादी कर लेते अपन ही होती 2 बच्चों के 4 बच्चों के हो पाते, आज पूरे विश्व के बच्चों के हो गए सर। अब 2-3 हिसाब बता दी, ऐसे गाड़ियाँ बता दी, एक कार नहीं ली तो सब कारों के हो गए। कितना, अब मैं कितना मजे में हूँ, अब तो समझ में आ गया। अभोक्ता समझ में आ गई। और मैं सोचता नहीं, एक क्रेज है, एक गाड़ी होनी चाहिए, अपने नहीं समझ में आती। इसीलिए मेरे सोना चांदी सबका त्याग है। दोगे तो भी नहीं लूंगा मैं। तो अनावश्यक गिफ्ट भी दोगे ना, अनावश्यक जो मेरे काम ही नहीं आ रही, बिल्कुल देखना तक बर्दाश्त नहीं मुझे। लेना और छूना हो तो बहुत दूर की बात है। जरूरत क्या पड़ी? मैं दुखी क्यों रहूं? ये है मेरा शिव पद। और मेरा अच्छी बात बोलूं, पंडित साहब ने बहुत मस्त बात सिखाई। सुमत, मोक्ष में जाके कोई भी सुखी नहीं होता। जो सुखी होते हैं ना 100% यही मोक्ष में जाते। फार्मूला समझ आया? क्या बोला? जो 100% यही सुखी होते हैं, यही बात नहीं समझ में आया? क्वालिफाइड लोगों को नौकरी मिलती है। मंत्रालय में जाने से क्वालिफाइड नहीं हो जाओगे आप। क्यों? राष्ट्रपति भवन में पहुंच जाओ। क्यों? आप बढ़िया हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, डॉक्टर के कैबिन में उनके कपड़े पहन लो और उनके ओटी में पहुंच जाओ तो क्या डॉक्टर हो जाओगे? क्वालिफाइड व्यक्ति डॉक्टर बनता है, पहुंचने से डॉक्टर नहीं बनते। ऐसे मोक्ष में जाने का मुझे कोई ग्लैमर नहीं। सम्यक दृष्टि यही मुक्त है। क्या बोल गए? कौन से काय से मुक्त है? जितना राग से मुक्त हुआ, व्यर्थ की जेलेसी से मुक्त हुआ, व्यर्थ के द्वेष से मुक्त हुआ, भोगने के भाव से मुक्त हुआ, कर्तव्य के भाव से मुक्त हुआ, एकत्व के भाव से मुक्त हुआ, ममत्व के भाव से मुक्त हुआ। ये मोक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष है। समझ में आया कि नहीं आया?
एक आध दृष्टांत दूँ, आप हजारों बनाना, कम से कम हजार, क्यों लाखों हैं आपके जीवन में असंख्यात। भाव समुद्र मैंने एक दृष्टांत दे रहा हूँ, उसका समुद्र है बहुत। हाँ बोलो भाई, क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी अच्छा लगता तेरे को? कोई चीज है, झूठ नहीं। तुमको रोहित शर्मा, बहुत बढ़िया। अभी रोहित शर्मा से एकत्व हुआ, अब दुख चालू हो जाएगा। कोई रोहित शर्मा को गाली देगा तो तुम्हें उतनी तकलीफ होगी जैसे रोहित को होती। ये एकत्व का दुख, मेरा लाडला हीरो क्योंकि उसने 2-2 ट्रॉफी जिताई। तो ममत्व का दुख, तो जिस दिन वो हारेगा ना, 0 पे आउट होगा, अरे यार वो आउट हो रहा, तेरे को तकलीफ हो। और तुमने देखा खिलाड़ी किससे हंसते हुए आ जाते हैं वापस, क्योंकि उनको लगता है इट इज पार्ट ऑफ गेम। खेल गया, अपने आराम से जाते। हिंदुस्तान भारत पाकिस्तान से 10 विकेट से हारा था एक बार, तो पूरा भारत जल रहा था, भयंकर दुखी। और उसी समय वीडियो दिखा रहे थे कि विराट कोहली उसके कप्तान से हंस हंस के बातें कर रहा, उसे सिखा रहा, क्या कर रहा था, कुछ कर रहा था, सिखा रहा था, कुछ कर रहा था। तो ऐसे आग लग रही थी लोगों को, कुछ नहीं, केवल 2-4 लोगों ने कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप, बाकी सबको लग रहा था। आपको पता है ये एकत्व ममत्व का भाव समुद्र है। अब रोहित शर्मा की यदि शर्ट मिल जाए ना गिफ्ट में, तो आप ऐसे लोगे जैसे कोई बहुत बड़ी चीज आ गई हो। इसीलिए तो कमा रही है जी IPL की कंपनियां 10,000 करोड़ रुपए। एक IPL सेशन में 10,000 करोड़ का फायदा होने वाला है BCCI का। 10,000 करोड़, 2 महीना गेम खिला दिए, पे बैठे ठप्पे से शर्ट से कमा रहे, जो शर्ट किसी काम की नहीं बेचारी। लेकिन नहीं, हर लड़के को लग रहा है मुझे IPL की शर्ट कौन से नंबर की पहनना है, बोले धोनी की नंबर की हो। ये समझ गए आप? भाव समझ में आए? एकत्व का भाव समुद्र, ममत्व का भाव समुद्र। और मेरा बहुत खतरनाक सोचना रहता है, थोड़ा सा बोलूं, बोलने में डर लग रहा है थोड़ा। अरे मेरा ममत्व मेरे में है, आत्मा में है। मेरा ममत्व देशशास्त्र गुरु में भी नहीं है, जैन धर्म में भी नहीं है। अब कोई जैन धर्म की बुराई करता है, मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं होता, ये मेरा शिव है। दर्दनाक है, थोड़ा धीरे से बोला मेरे। क्या बोला मैंने? जैन धर्म को कोई गाली देता है, मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं होता। जैन धर्म की आलोचना करने से मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं होता। देशशास्त्र गुरु की आलोचना भी सुन के मुझे कुछ नहीं होता। पंडित जी तो आप बहुत दुष्ट हो। अरे शिव हुआ है, शिव, तुम्हें शिव दुष्ट लग रहा है। तो पंडित ऐसा कैसे हो सकता है? आप भले ऊपर से कह रहे होगे, लेकिन कोई जैन धर्म को बुरा कहे, अपने देशशास्त्र गुरु को बुरा कहे, तो हमारी तो खून खोल जाता है। ये तो खून तो उनका भी खोल जाता है जिनको जिहाद कहते हैं। तो क्या फर्क पड़ा जिहाद में और तुम में? वो कुरान की आयत जला दी किसी ने चादर में, तो अरे भैया कुर्बान। तो क्या फर्क पड़ा? हमें हमारे गुरुदेव श्री ने एक बहुत सुंदर बात सिखाई। गुरुदेव को कभी भी कष्ट नहीं होता था कोई कुछ भी कहे। क्यों नहीं होता था? उसका उत्तर, सबसे बढ़िया उत्तर था, बेचारे अज्ञान के बस होकर के ही वस्तु स्वरूप का विरोध कर रहे। वे मेरा विरोध नहीं कर रहे, धर्म का विरोध नहीं कर रहे, भगवान का विरोध नहीं कर रहे, वे अपनी आत्मा का विरोध कर रहे। क्या जवाब दिया? अज्ञान अवस्था में हमारी तो सत्कामनाएं हैं कि उनका अज्ञान दूर। क्या बोला? सही बताओ, अज्ञानता में तो विरोध करेगा कोई। हम तुम्हें अमृत पीने को दे रहे और तुम उसे जहर समझ रहे थे मिसअंडरस्टैंडिंग में, तो आप तो उसे नहीं पियोगे, पक्की बात है, फेंकोगे, ठुकराओगे। लेकिन जैसे ही आपको कंफर्म हो, अरे ये तो अमृत है, बोलो भाई क्रोध का क्या हुआ, विरोध का क्या हुआ, उपेक्षा का क्या हुआ, बोलो। गुरुदेव ने एक ही बात सिखाई, जिन्हें देश शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं पता, यदि वे विरोध करें तो क्या आशंका।
बहुत सुंदर बात बताई। आपने देखा है, अजैनों की बात छोड़ दो, अजैनों की, जैनों को ही यदि तत्व की रुचि नहीं हो तो महावीर भगवान का विरोध कर देते, नहीं कर देते? जैन ही लोग देश शास्त्र गुरु की आलोचना नहीं करते थे। इसका मतलब जैन और अजैन का भेद नहीं है धर्म के विरोध में, ज्ञान और अज्ञान का भेद है। क्या बोला? ज्ञान और, तो बोलो भाई, क्रोध करना, विरोधियों पर क्रोध करना या प्यार से उन्हें सम्यक ज्ञान कराना? बोलो। अब शिव समझ में आया? शिव भाव ये है कि विरोधियों का विरोध करो, और शिव ये है कि विरोधियों को प्रेम करो। अब एक तो पहले कह देता तो आप नाराज हो जाते। क्यों? तालिबानियों से प्रेम करना चाहिए। डायरेक्ट सुनने में कितना खतरनाक लगता है। क्यों? नक्सलाइट और ये कौन कौन होते हैं सब, इनसे प्रेम करना चाहिए कि हाँ, प्रेम से उनका अज्ञान दूर किया जा सकता है, गलतफहमी दूर की जा सकती है। और इसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड करके दिखाया गांधी जी ने। उन्होंने अंग्रेजों से नफरत एक दिन भी नहीं की, एक दिन भी नहीं की, एक दिन भी। क्या बोल रहा हूँ? गांधी जी ने बोले हमारा आपका सिद्धांत को लेकर के बात है, आप गलत नहीं हैं, आपका विरोध हमें नहीं करना है। उन्होंने किसी का सिर नहीं फोड़ा, कहीं बम नहीं पटके। और लोगों को ऐसा लगता है कि गांधी जी चाहे दे तो बचा लेते उसको, चंद्रशेखर आजाद, कौन कौन थे वो, बिस्मिल लॉर्वी, उन्हें बचा लेते। लेकिन भाई साहब, सिद्धांत का विरोध था। गांधी जी कहते थे लड़ाई झगड़े से, तुम अभी भी बता देना विश्व में युद्ध से कहीं समाधान मिला हो तो सोचो कहाँ मिल गया, बता दो। लेकिन समाधान जब जब मिला है तत्वज्ञान से मिला है, चर्चा वार्ता से मिला है, मेल मिलाप से मिला है। देख लेना आप पूरे वर्ल्ड वाइड। और मुझे तो बहुत प्राउड होता है अपने भारत पर। आज तक मैंने नहीं सुना कि भारत ने किसी पर अटैक किया। भारत पर सदियों से अटैक होते रहे, तुर्क से आ गए, अफगानिस्तान से आ गए, फला से आ गए, इधर से आ गए, उधर से आ गए, अंग्रेज आ गए, लेकिन भारत ने अटैक नहीं किया। मुझे इतनी खुशी होती है इस बात की, इसमें हमारे जैन दर्शन की सुगंध है। जैन दर्शन की सुगंध समझते हो? हम विरोधी हिंसा करते हैं लेकिन अटैक नहीं करते, हम संकल्प की हिंसा नहीं करते। बहुत बड़ी बात है, समझ में आ रही बात? चलो भाई, भाव और सिर की लड़ाई बहुत हो गई। मैंने तो जरा सा नमूना दिखाया है, नहीं समझ में आए तो खूब पूछना। सिद्धालय में बोलो भाई, अचल आसन विराजना सुख है या दुख? चंचलता दुख है या सुख? परिभाषा बनाओ। यदि मैं बार बार यहाँ खो जाऊँ तो आप उठते से ही पूछो पंडित जी कोई तकलीफ? और नहीं खो जाऊँ तो थोड़ी पूछोगे कोई तकलीफ। जब मैं बार बार पैर बदलूँ, आसन खोलूँ, बार बार चंचल होकर ऐसे करूँ वैसे करूँ, तो आप पूछोगे पंडित जी कोई तकलीफ? लेकिन मैं अचल बैठा रहूँ तो बोलो मेरे को दुखी कौन मानेगा? तो आप बोलो सिद्ध भगवान अचल विराजते हैं, सुख है, शिव है या भव है? खूब सोचना, मैंने तो बहुत थोड़े में ही आपको समझाया है। हाँ, एक आत्मा को जानने से भव सागर तिर जाता है। मैंने भव सागर तिरिया का अर्थ करो, मोह, राग, द्वेष, जेलेसी, कर्तत्व, भोक्तत्व आदि समस्त विकल्प दूर हो जाते हैं। और इसी का अभाव में शिव, जब दुख चले गए तो शिव मैंने सुख बचा रह गया। इस तरह से अपन ने इसका वर्णन किया। खूब विचार करो इसका, जोरदार। समझ में आया? नहीं तो मैं आपके अब जरा ध्यान से सुनो। लोग कहते आत्मा का ध्यान करो, फिर एक कन्फ्यूजन हो गए, आत्मा का ध्यान करो। अरे इसका नाम ध्यान नहीं है, आत्मा आकर्ता है, ध्यान का नाम ध्यान है। जल्दी बोल गए हम। आत्मा आत्मा अभोक्ता है, इस ध्यान का नाम ध्यान है। कर्मों से हैरान नहीं होता, इस ध्यान का नाम ध्यान। ध्यान तो समझ गए?
ध्यान के एक दृष्टांत दे के बात पूरी करूँगा, टाइम हो गया है ना। देखो ध्यान का दृष्टांत देखो, सुनना। एक्चुअली आपके दिमाग में इतना खचित हो गया वो ध्यान, सभी को, मेरे को भी था, नहीं था ऐसा नहीं, मैं खुद परेशानी से निकला हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मेरा ध्यान शिव बनने के बजाय भव बन रहा था। क्या कह रहा? क्या बोला मैंने? मेरा ध्यान शिव रूप होने के बजाय भव रूप हो रहा था। मैंने दुख ही दुख होता था जब बैठता था, बहुत दुखी दुखी, भगवान ही भगवान ही भगवान, एकाग्रता नहीं हो रही, विकल्प स्थिर नहीं हो रही, फला नहीं हो रहा, नमो आत्मा हूँ, सब नाटक करे मैंने। मैं नाटक बोल रहा हूँ। ध्यान क्या है, एक दृष्टांत देके समझाता हूँ, सुनोगे दृष्टांत? हाँ सुनो। घर में तूफानी बच्चा आया मेहमान का, और अपना बच्चा तो बढ़िया है, लेकिन गेस्ट के बच्चे को अपन डांट थोड़ी सकते, मार थोड़ी सकते, थ्रेट भी नहीं कर सकते। अपना बच्चा भोला भाला है, प्यारा है, आप इसकी चटनी बना सकते और इसको डांट सकते। तो जैसे ही वो बच्चा तूफान कर रहा है ना, तो अपन ने अपने बच्चे को जोर से डांटा, हड्डी पसली तोड़ देंगे हम तुम यदि तुम सोफा पे चढ़े तो, और पर्दे को छुआ तो, और जहाँ जहाँ संभावना होती है सब उसके सामने सुनाते। यदि तूने टेबल पोस्ट से हाथ पहुँचे और दाग लगे तो समझ लेना तेरी खैर नहीं। वो बच्चा कह रहा है मम्मी मैं आई एम ऑलरेडी लर्नड। तो पहली बार में वो बच्चा भेद विज्ञान नहीं कर पाता तो रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? कि मम्मी कितनी खराब है, पनिशमेंट मुझे दे रही है, वो गलती वो कर रहा है। तो जैसे बच्चा एकदम उदास होता है ना, क्यों मम्मी का विरोध तो कर नहीं सकता बेचारा, तो बेचारा चुप घुटता है बेचारा, तो ऐसा चेहरा उतरता है। तो मम्मी समझ जाती है इसके दुख को, तो धीरे से भेद विज्ञान की जड़ी बूटी देती है। एक थोड़ा सा भेद विज्ञान का सबसे नजर बचा के एक भेद विज्ञान की टॉनिक दिया उसको, एमज। अब वो बच्चा सेव हो गया। अभी मम्मी अगली बार भी करती है वही प्रयोग। तीसरी बार भी करती, चौथी बार भी करती, पांचवी बार करता है, लेकिन बच्चा अंदर से शिवरूप परिणमता है, भवरूप परिणमता नहीं। मम्मी से भी द्वेष नहीं करता, उस बच्चे से भी राग नहीं करता, फला से भी नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो मस्त रहता है। ये है हमारे आत्मा का ध्यान। वो बच्चे को ध्यान है कि मम्मी ऊपर ऊपर से बोलेगी, लेकिन ध्यान है कि इसका एक भी छींटा मुझे टच करने वाला नहीं है। कर्मोदय की कहानी सुनते समय आपको लगेगा कि कर्मों की भयंकर त्रासदी है, कर्मों के उदय आत्मा को बहुत पीड़ा करते हैं, दुख देते हैं, हैरान करते हैं, बहुत प्रकार का विप्लव का वर्णन करना योग में मिलेगा। लेकिन सम्यक ज्ञानी बच्चा मम्मी के इशारे को समझता है। मम्मी ने इशारा कर दिया था, तू तद्दन जो तो छे कर्म तने अड़तोज बस बच्चा खुश। अब आप पूरा करना नहीं सीखा, वो मस्त आ सकता है, और जो नहीं समझते वो रोने लगते हैं। ताड़न पास ना, नरक से बचाओ। 14 नंबर की गाथा उसे पता है कि अवध स्पष्ट आत्मा है, उसे कर्म छूते। अब बोलो भाई, इस अवध स्पष्ट के ध्यान का नाम ध्यान है। वो बच्चे को ध्यान है, बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसा बेटा तू थोड़ा ध्यान कर ले, मैं डांटने वाली हूँ। ऐसा थोड़ी करना पड़ता है, वो कहीं हो कहीं उसको ध्यान है, इसको ध्यान कहते हैं। लेकिन इतना आर्टिफिशियल मार्केट चल रहा है ध्यान का, आप दुखी हो और इनको दुख में निमित्त। ना इमेजिनेशन करनी है, ना इमेजिनेशन कंट्रोल करनी है, अनलिमिटेड इमेजिन आने दो, डोंट वरी। अनलिमिटेड इमेजिन का मतलब है ज्ञाकार, आने दे,
ज्ञान में गे प्रवेश पामतो नहीं, ज्ञान में गे करता सुनता होते नहीं है। इसका ध्यान रख। मैंने बोल दिया, आप लोग ध्यान के ऊपर निबंध लिख सकते हैं कि ध्यान कब तो कौन सा रखोगे तो आनंद होगा। ये शिव, अब आज असली शिव की चर्चा करी मैंने, वो वाले शिव की बात नहीं करी जिसमें ग्लैमर है। लक्षणा और व्यंजना शैली से ग्लैमर आता है, और अविद्या शैली यही होती जो अभी मैंने बताया। बिल्कुल मैंने आपको इसमें तड़का नहीं लगाया कोई चीज़ का, सीधी सपाट भाषा में बता दिया। केवल ज्ञान किसे कहते हैं मैंने सब बताया। अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, क्षोभसम किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, जो सब जानते हैं इसका नाम केवल ज्ञान। ये थोड़ा थोड़ा जानते हैं इसका नाम क्षोभसम ज्ञान। जो पुद्गल की अवधि से जानते हैं वो अवधि ज्ञान। जो मन में स्थिर रूप की पदार्थों को जानते हैं वो ना मति सिद्ध ज्ञान, क्षोभसम में आ गया बस। अब अज्ञान, अज्ञान का उदय कि नहीं जानता, जितना नहीं जानता वो। अब कितनी सरल परिभाषा है, एक पप्पू को भी याद हो जाए, लेकिन इतनी कठिन तरीके से पढ़ाई जाती है कि रट्टा मार मार के क्षोभसम क्षोभसम किन्हीं सर्वघाती प्रकृतियों का देशघाती मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन वो याद ही कर करके वो पूछता है, फिर सर्वघाती के, फिर वो देशघाती, फिर सद्वस्ता रूप उपसम, फिर वो क्या होता है। अब मैं क्या बताऊँ क्या होता है। मेरे से पूछे तो थवा योग था क्या होता है साइंस। वो तो जानू अपने आप को, बस खत्म, मेरे क्या लेने देना। सही में क्या प्यारी पंक्ति लिखी श्रीमद राजचंद्र जी ने, जेने आत्मा ने ओढ़्यो तेने बद्धु ओढ़्यो, आत्मा के सो सर्वज्ञ। परमात्मा प्रकाश जी कार योगिंदु देव, आत्मा के सो सर्वज्ञ। क्या गजब है। अब पास हो नाचो, ये है शिव। बोलो भाई, अब शिव अच्छा लग रहा है कि भाव? घर जाके काम करो, जब भी दुखी हो भाव भाव भाव, फिर सबको बता दो, देखो तुमसे जेलसी हो रही मुझे, ये भाव है। और तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, दोनों सिद्धालय में मिलेंगे। ओके शिव। मेरा आनंद तो ऐसा ही है, मेरे प्रवचन भी ऐसे ही, मेरे पढ़ाई लिखाई भी ऐसे ही, मस्ती में रहता हूँ। मैं सच कहता हूँ, बहुत शिव का आनंद भोग रहा हूँ। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरा ग्लैमर करने लगो। ओह तो पंडित जी कौन से गुणस्थान में? अरे चूल्हे में गया। चूल्हे में तुम्हें गुणस्थान की कोई कदर ही नहीं है। अरे गुणस्थान को मेरी कदर है, मेरे को गुणस्थान की कदर नहीं है। मैं गुणस्थानातीत हूँ। मेरे शिव को मत तोलो, बाबूजी की कविता है। मेरे क्या है मेरे जीवन को मत तोलो। मेरे लक्ष्मी जो लक्ष्मी तुम्हारी है ना, वो मेरे घर में पानी भरती है। मेरे जीवन को मत तोलो। जिसके तुम गुणगान करते हो वो मेरे घर का द्वारपाल है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, अपन तो गरीब आदमी है। अरे इंद्र कौन है? मेरे दरवाजे का। पंडित जी आप बहुत हवा में उड़ते हो। अरे आत्मा है ही, 3 लोक पर तैरता हुआ, ऐसा लिखा है, टीका में लिखा है। 3 लोक पर तरती तरंती, क्या है संस्कृत में क्या लिखा है? तैरता है, ऊपर ही तरंता, ऊपर ऊपर तैरता है, ऊपर ही तरंता, ऊपर ऊपर तैरता है। मौज करो मौज। इसी समय भाव भोग लो, नहीं जैसे भोग लो इसी समय या तो भाव भोगो, या बिल्कुल भाव के ऊपर भी लिखो, शिव के ऊपर भी लिखो। है क्या ये? सुनो 100% यही सुखी होंगे तब सिद्धालय में जाएंगे। मुझे सिद्धालय जाने की जबरदस्ती नहीं है। पंडित साहब की रचना, भव में पूरा शिव में पूरा, सदा अकेला पूरा।
हानि न होवे वृद्धि न होवे, दिखे सदा ही पूरा। परिपूर्ण प्रभु होने से हूँ व्यवहार से पूरा। पंडित आप इतनी जल्दी पूरा कर देते, हमें तो बहुत कमी दिख रही। इधर देखोगे तो कमी है, इधर देखना भव, इधर देखना शिव। दुखी हुए भव, उसी समय मजे करो शिव। ध्यान रखना, परतरफ नहीं बदलेंगे, संयोग नहीं बदलेंगे, परिस्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन अंतर की दशा पूरी बदल जाएगी। विचार करिए। ओम नमः सिद्धेश्वराय।